हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र कुमार शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। टुडे वी विल लर्न अबाउट दिस सीपीयू शेड्यूलिंग। सो बेसिकली वी विल लर्न अबाउट दिस सीपीयू शेड्यूलिंग इन टू मोड्स, प्रीएम्पशन मोड एंड नॉन प्रीएम्पशन मोड। अगर if we talk about the non-preemptive mode, two algorithms will come under the non-preemptive mode: first come first serve and shortest job first and priority. So today in this lecture I will see about the first come first serve algorithms. So guys ready? मैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात करूंगा इस टॉपिक में। तो देखेंगे फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम क्या है, FCFS एल्गोरिथम क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, मैं आपको बताऊं। इसका जो क्राइटेरिया रहेगा इस एल्गोरिथम को सॉल्व करने का, तो हमारा होगा अराइवल टाइम। और इसका जो मोड होगा, प्रीएम्प्टिव मोड या नॉन प्रीएम्प्टिव मोड की अगर बात करें, उसका जो अंदर मोड रहेगा वो नॉन प्रीएम्प्टिव मोड रहेगा हमारा। नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में इस हम एल्गोरिथम को सॉल्व करेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, we have the four process P1, P2, P3, P4, and arrival time is given for all these four process: 0 minute, 1 minute, 5 minutes, 6 minutes. At burst time is the process P1 will take the 2 minutes time to finish itself, and process P2 will take 2 minutes, and process P3 will take 3 minutes, and so on. Like same, process P4 will take 6 unit time to complete itself. The arrival time is that which process comes at which time. So these 4 unit times are given. So I will calculate the four times: completion time, turnaround time, waiting time, and response time. With this help of example, I will tell you how to calculate the completion time and turnaround time and waiting time and response time. So I will solve this example with the help of Gantt chart. So I will tell you how to calculate the Gantt chart first. Look at this example. This is called Gantt chart. How do I solve the this question with the Gantt chart? Let's see. The process P1 arrive at 0 second. Okay, it will take 2 unit time to finish itself. Process P1 is come at 0 second, 0 बजे। प्रोसेस P1 हमारा जो है 0 बजे आ चुका है। इसको फिनिश करने के लिए, सेल्फ कंप्लीट करने के लिए इसको 2 यूनिट टाइम चाहिए। इसका क्या मतलब है? 0 बजे प्रोसेस P1 आया, इसको दो यूनिट टाइम चाहिए। इसका मतलब 2 बजे अपना काम कंप्लीट कर लेगा और सीपीयू को फ्री कर देगा। अब देखते हैं इन बिटवीन कोई दूसरा प्रोसेस आया है। यस, P1 इज अराइव एट 1 o'clock. P1 इज फिनिश एट 2 o'clock, बट P1 इज अराइव एट 1 o'clock. इसका मतलब क्या है? P1 इज वेटिंग इन रेडी क्यू। P1 रेडी क्यू वेट क्यों कर रहा है? क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव मोड है। P1 प्रीएम्प्ट नहीं होगा क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव मोड है। जब तक ये अपना प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक सीपीयू अपना कंट्रोल इस प्रोसेस से नहीं हटाएगा। और जब P1 कंप्लीट हो जाएगा तब किसी अदर प्रोसेस को कंट्रोल देगा। किस प्रोसेस को कंट्रोल देगा? जो उस प्रोसेस में जो प्रोसेस उस रेडी क्यू में वेट कर रहा होगा। अब P1 हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है एट 2 o'clock, बट P1 इज वेटिंग इन द रेडी क्यू एट फ्रॉम दिस टाइम फ्रॉम 1 o'clock. ओके, सो इसका मतलब क्या? P2 इज रेडी, सो प्रोसेस कंट्रोल विल गो टू P2 एट दिस टाइम 2 o'clock. P2 is executing. It will take 2 unit time because the first time is 2 unit for P2, so it will take 2 unit time from 2 o'clock to 4 o'clock. In between it will take 2 unit time to finish itself. इसका मतलब क्या? P2 को कंप्लीट करने के लिए 2 यूनिट टाइम चाहिए। जो 2 बजे आया है तो कितने बजे कंप्लीट हो जाएगा? 4 बजे कंप्लीट हो जाएगा। अब चेक करते हैं इन बिटवीन कोई प्रोसेस
आया है क्या 4 बजे से पहले या 4 बजे तक? P3 5 बजे आया, P4 6 बजे आया। इसका मतलब अभी तक कोई रेडी क्यू के अंदर कोई प्रोसेस नहीं है, क्योंकि अभी तक अभी 4 ही बजे हैं। बाकी प्रोसेस आएंगे 5 बजे या 5 बजे के बाद आ रहे हैं, क्योंकि P3 5 बजे आ रहा है, P4 6 बजे आ रहा है। सो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक क्या होगा, हमारा CPU आइडियल कंडीशन में रह जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई भी प्रोसेस या कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए नहीं है। ये 5 बजे तक, सॉरी, इन बिटवीन क्या होगा, ये 1 यूनिट टाइम क्या करेगा, ये वेट करेगा। बिटवीन के साथ कोई प्रोसेस नहीं है, इस कंडीशन में CPU हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। ठीक है, आइडियल का मतलब क्या, CPU हमारा फ्री है, इसके पास कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए नहीं है। जैसे ही 5 बजा, 1 मिनट के बाद जैसे 5 बजा बजता है, तुरंत उसको पता लग सकता है कि P3 रेडी क्यू के अंदर आ चुका है, क्योंकि 5 बजे आ रहा है। तो P3 5 बजे रेडी क्यू के अंदर आ चुका है। जैसे इसमें 5 बजे उसने तुरंत चेक किया P3 प्रोसेस हमारा जो है वो रेडी क्यू के अंदर है, अब उसको हम कंट्रोल हमें दे देना चाहते हैं। तुरंत P3 को हमारा कंट्रोल मिल गया। यहाँ पे 5 बजे कंट्रोल मिला, उसको 3 यूनिट टाइम उसको फिनिश होने के लिए चाहिए। कितना, 3 यूनिट टाइम। तो उसने 5 से लेकर 3 यूनिट टाइम लेके उसने 8 बजे अपना काम फिनिश कर दिया। अब कंट्रोल P3 से फ्री हुआ, तुरंत उसने चेक किया कि 8 बजे तक कोई दूसरा प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर है, कोई वेट कर रहा है हमारा। देखा, yes, P4 is arrived at 6 o'clock but now become 8 o'clock. It means that P4 is waiting since 2 hours. Okay, P4 is waiting from 2 hours. So from 6 o'clock now 8 o'clock is waiting from 6 o'clock. So it means that process P4 is waiting ready queue. So control will go to the P4. Process P4 will got the control and will complete itself in 4 यूनिट टाइम। तो कै बजे कंप्लीट हो जाएगा, 12 बजे। 8 बजे इसको कंट्रोल मिला, उसने 4 यूनिट टाइम बना दिया फ्रॉम कितना, कितना टाइम, 4 यूनिट टाइम। इसने यहाँ से उठाया, अब इसको क्या मिला, 8 बजे के बाद 4 यूनिट टाइम इसने लिया, और 12 बजे उसने क्लॉक क्या किया, अपने प्रोसेस P4 को फिनिश कर दिया। ओके, अब ये तुम्हारा गैंट चार्ट रेडी हो गया। प्रोसेस कब आया, कब फिनिश हुआ, कब आया, कब फिनिश हुआ, कब कब हमारा CPU आइडियल रहा, इस गैंट चार्ट की हेल्प से मुझे सारी चीज़ें पता चल गई। अब इस गैंट चार्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस गैंट चार्ट की हेल्प से हम सारी जो हमारी जो पैरामीटर्स हैं, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, आइए इसे देखते हैं। ये हमारा कंप्लीशन टाइम है, P1 हमारा कब कंप्लीट हुआ है, सी फ्रॉम द गैंट चार्ट। P1 हमारा कब कंप्लीट हुआ, एट 2 o'clock। जस्ट गो राइट द 2 o'clock। P2 कब कंप्लीट हुआ है, एट 4 o'clock, सी फ्रॉम गैंट चार्ट, नथिंग एल्स। और P3 कब कंप्लीट हुआ हमारा, 8 o'clock। ओके, P4 कब कंप्लीट हुआ, राइट 12 o'clock। अब बात आती है टर्न अराउंड टाइम की। टर्न अराउंड टाइम हमारा क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम बराबर कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। इसका मतलब क्या है, प्रोसेस हमारा कब एंटर किया था, आया, वो कब तक रहा, रेडी क्यू से लेकर के एग्जीक्यूशन मोड तक, कब तक हमारा प्रोसेस उसने अपना टाइम वेस्ट किया है, कब जाकर फिनिश हुआ जाकर के। इन बिटवीन जो उसको ड्यूरेशन लगा, दैट इज कॉल्ड द टर्न अराउंड टाइम। तो इसकी हेल्प देखते हैं, टर्न अराउंड टाइम क्या होगा P1, P2, P3, P4 के लिए। आइए, तो P1 की अगर बात करें, इसका टर्न अराउंड टाइम क्या कहता है, कब आया और कब हुई फिनिश हुआ। कंप्लीशन टाइम जिसका क्या है 2 माइनस कब आया 0, तो क्या हुआ इसका 2। ओके, सेम P2 की बात करें,
कितने बजे फिर इसको कंप्लीट हुआ प्रोसेस P2? 4 बजे कंप्लीट हुआ। आया कब था वो? 1 बजे आया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना इसने टोटल ड्यूरेशन कितना लिया? 3 यूनिट टाइम का ड्यूरेशन लिया। ऐसे P3 की अगर बात करें, 8 बजे कंप्लीट हुआ, 5 बजे आया, इसने भी 3 यूनिट टाइम अपना लिया। अब क्या करते हैं, P4 की अगर बात करते हैं, उसको 12 बजे इसने कंप्लीट किया, आया था 6 बजे। तो टोटल इसे कितने टाइम इसने रहा प्रोसेस में? 6 यूनिट टाइम रहा। ये हमारा क्या हुआ? टर्न अराउंड टाइम। अगर अब बात करते हैं वेटिंग टाइम की, वेटिंग टाइम क्या होता है? प्रोसेस ने कितना वेट किया, एक्चुअल टाइम उसे कितना लगा, कितने बजे फिनिश हुआ, और उसने वेट कितना किया। ठीक है, चेक करते हैं कैसे। प्रोसेस 0 बजे आया, और वो प्रोसेस के अंदर कितने देर तक रहा। वेटिंग टाइम क्या कहता है? प्रोसेस को टोटल एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा, रेडी क्यू से लेकर के कंप्लीशन टाइम तक। बट वो आया कितने बजे था। इन बिटवीन जो उसका जो डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड वेटिंग टाइम। सपोज करिए हम आए 2 बजे, हमें कंट्रोल 2 बजे मिला, हम 0 बजे आए, कंट्रोल हमें 2 बजे मिला, हम 4 बजे तक चले। इसका मतलब 0 से 2 तक हमने वेट किया है। एक्चुअल टाइम हमारा क्या था? टर्न अराउंड टाइम क्या था? 0 से 4 तक था। लेकिन हमारा जो बस टाइम क्या है? 2 यूनिट टाइम है। बस टाइम तो हमारा 2 यूनिट टाइम, बट हमने बाकी टाइम क्या किया? वेट किया है। वो कितना वेट किया है? टोटल टाइम माइनस बस टाइम। टोटल टाइम क्या? जितने ड्यूरेशन, टोटल टाइम या टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का टोटल टाइम ऑफ प्रोसेस टू द एग्जीक्यूशन, और वर्स्ट टाइम उस सिर्फ प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना समय चाहिए था, वो डिफरेंस है। तो वेटिंग टाइम क्या आया? टर्न अराउंड टाइम 2 सेकेंड, और वेटिंग और वर्स्ट टाइम 2 सेकेंड। तो क्या मतलब हुआ? जितना टाइम लगा उतना टाइम चाहिए था उसको, तो इसका मतलब 0 हो गया वेटिंग टाइम। वो प्रोसेस P1। अब प्रोसेस P2 की बात करें, वो 3 यूनिट टाइम तक वो प्रोसेस में रहा, बट उसे कितना चाहिए था? 2 यूनिट टाइम चाहिए था। उसने 1 यूनिट टाइम उसने वेट किया है। अब P3 की बात करें, इसको 3 यूनिट टाइम टोटल वो प्रोसेस में रहा, बिजी रहा, और उसे एक्चुअली चाहिए कितना था? 3 यूनिट ही चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ? उसने कोई वेट नहीं किया, जितना टाइम उसको चाहिए था उतना टाइम वो फिनिश अपना काम कर गया है। ठीक है। अब प्रोसेस P4 की बात करें, 6 यूनिट टाइम उसने लिया टोटल कंप्लीट होने में, बट एक्चुअली उसे कितना यूनिट टाइम? 4 यूनिट टाइम उसको चाहिए हुआ था। उसको कितना टाइम चाहिए था? 4 यूनिट टाइम, बट दिया कितना? 6 यूनिट टाइम। इसमें जो बाकी टाइम इसने क्या किया? इसने वेट किया है प्रोसेस में। तो क्या होगा? 6 मिनट टू क्या हो जाएगा? 2 यूनिट टाइम। इसमें 2 यूनिट टाइम इसने CPU ने हमारा वेट किया है। क्या किया है? वेट किया है। अब रिस्पॉन्स टाइम क्या है? प्रोसेस P1 कब आया? ग्रैंड चार्ज देखिए, 0 बजे आया, उसे 0 बजे रिस्पॉन्स मिला, 0 बजे आया, 0 बजे उसको चलना, उसको काम मिल गया, तुरंत कंट्रोल मिल गया। रिस्पॉन्स टाइम क्या हो गया? 0 आ गया, फिर उसे कोई वेट करना नहीं पड़ा। रिस्पॉन्स टाइम जैसे ही आया तुरंत उसको मिल गया। अगर P2 की बात करें, रिस्पॉन्स टाइम P2 को क्या होगा? P2 को कंट्रोल कब मिला? 2 बजे, बट आया कब तक? 1 बजे। रिस्पॉन्स कब मिला? आफ्टर 1 यूनिट टाइम। ठीक। ऐसी अगर P3 की बात करें, P3 कंट्रोल कब मिला है? 5 बजे। P3 आया कब था? 5 बजे। इसका मतलब इसका रिस्पॉन्स टाइम 0 है, तुरंत आया, तुरंत इसको रिस्पॉन्स टाइम, अराइवल टाइम 5 यूनिट पे था, उसको 5 मिनट टाइम इसको मिला, उसका क्या हुआ? 0। अब P6 की बात करें, P6 की अगर बात करते हैं, P4 कितने बजे उसको रिस्पॉन्स मिला है? 8 बजे। आया कितने बजे? 6 बजे।
उसका रिस्पॉन्स टाइम मैंने कितना टाइम लगा उसे 2 मिनट टाइम लगा। दोस्तों जितने भी टाइम के क्वेश्चंस पॉसिबल थे इस एल्गोरिथम से सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन अदर कहीं से नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो कंप्लीशन टाइम हो, टर्न अराउंड टाइम हो, वेटिंग टाइम हो, रिस्पॉन्स टाइम हो, या बस टाइम हो, या अराइवल टाइम हो। किसी भी प्रोसेस के लिए अगर बात करें नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में, तो इस तरीके से हम इजीली गैंट चार्ट की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगर किसी का अभी तक कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई अगले नया वीडियो बना करके मैं आपको जरूर दूंगा। और बाकी जो और प्रोसेस जो हमारी एल्गोरिथम बची हैं नॉन प्रीएम्प्टिव मोड की, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट की बात करें या प्रायोरिटी की बात करें, देन 2 अदर 2 एल्गोरिथम्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगले एल्गोरिथम के साथ अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको वीडियो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।